students and welcome to the educational world of Ignited Minds। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस which is based on the NCERT syllabus। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फोर्थ पार्ट। आज जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं कैन एटम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटॉमिसिटी, molecule and molecular mass and formula unit mass। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैन एटम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो हम जो है एटम्स के बारे में पिछले पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप पिछले 2 पार्ट्स के लिंक्स देख सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कैन एटम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो एटम जो है वो कभी भी इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं होते, वो हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ग्रुप के फॉर्म में। और जो एटम्स होते हैं वो ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं और वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते इसीलिए वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं नोबल गैसेस के, लाइक आर्गन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन एंड ज़ीनॉन। तो ये जो सारे नोबल गैसेस हैं इनमें जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं ये एटम्स क्या होते हैं, केमिकली अनरिएक्टिव, यानी ये फ्री स्टेट में एज सिंगल एटम एग्जिस्ट करते हैं। इन सभी नोबल गैसेस के अलावा जो बाकी अदर एलिमेंट्स होते हैं वो सभी एलिमेंट्स ग्रुप के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और वो जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखें, सबसे पहले एटम्स का डायग्राम है जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम है। सेकंड है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब जो ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बना है। तो यहाँ पे 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, जब अलग अलग एटम्स एक साथ कंबाइन होते हैं और एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बनाते हैं। थर्ड है आयंस। आयंस या तो नेगेटिव चार्ज होंगे या फिर पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो आयंस में यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है Mg2 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो आयंस को हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट कितने नंबर ऑफ एटम्स से मिलकर बना है। तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वो कहलाएगी उस एलिमेंट की एटॉमिसिटी। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की एटॉमिसिटी होती है, लाइक मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक। तो ये जो 5 टाइप के एटॉमिसिटी है, ये 5 टाइप की जो एटॉमिसिटी है इसमें सबसे पहला आता है मोनो एटॉमिसिटी। मोनो एटॉमिसिटी का मतलब होता है, मोनो मीन्स 1। मोनो का मतलब हुआ 1, इसका मतलब वो एलिमेंट जो सिर्फ क्या कर रहा है, सिंगल एटम, एक ही एटम से मिलकर बना है, उस एलिमेंट को हम कहेंगे मोनो एटॉमिक एलिमेंट। और उसमें एग्जाम्पल्स हैं आर्गन एंड हीलियम। सेकंड आता है डाई एटॉमिक। तो यहाँ पर डाई मीन्स 2। तो वो एलिमेंट जो क्या कर रहे हैं, एक से ज़्यादा, यानी कितने, 2 एटम्स को कंटेन करते हैं, यानी 2 एटम से मिलकर जो एलिमेंट बनता है वो कहलाता है डाई एटॉमिक एलिमेंट। और इसमें जो एग्जाम्पल है वो है मैक्सिमम गैसेस, क्योंकि जब भी हम गैसेस का फॉर्मूला लिखते हैं तो हम लिखते हैं O2, H2, N2। तो O2 मीन्स ऑक्सीजन, H2 का मतलब हाइड्रोजन एंड N2 का मतलब नाइट्रोजन। तो जितनी भी गैसेस आती हैं वो सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, डाई एटॉमिक एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं। देन नेक्स्ट आता है ट्राई। ट्राई मीन्स 3 एंड ट्राई एटॉमिक एलिमेंट। तो ट्राई मीन्स 3 होता है, इसीलिए जो एलिमेंट 3 एटम से मिलकर बने हैं वो एलिमेंट कहलाएंगे ट्राई एटॉमिक एलिमेंट।
एग्जाम्पल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट आता है टेट्रा। टेट्रा मीन्स 4। तो जो एलिमेंट 4 एटम्स कंटेन करते हैं या 4 एटम से मिलकर बने हैं वो एलिमेंट कहलाते हैं टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट। एग्जाम्पल फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को हम फॉर्मूले में लिखते हैं P4। पॉली एटॉमिक। पॉली मीन्स होता है बहुत सारे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 2 3 4 एटम्स को डिस्कस किया। अब 4 से ज़्यादा जो भी एटम्स होंगे तो वो एलिमेंट जो क्या करेंगे मोर देन 2 एटम्स को कंटेन कर रहे हैं वो सब किस में आ जाएंगे पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स में। यहाँ पे एग्जांपल दिया है सल्फर। सल्फर को हम लिखते हैं S8। तो S8 का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है एक पॉली एटॉमिक है। तो S के नीचे क्या लिखते हैं पावर में 8 यानी सल्फर कितने एटम से मिलकर बना है 8 एटम से मिलकर बना है इसीलिए ये क्या कहलाएगा पॉली एटॉमिक एलिमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स शो एटॉमिसिटी। तो यहाँ पर जो हमने पीछे एग्जाम्पल्स पढ़े वही एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक के। तो मोनो एटॉमिक में एग्जाम्पल्स है आर्गन एंड हीलियम। डाई एटॉमिक के एग्जाम्पल्स है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जिनके नीचे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो ये 2 का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है डाई एटॉमिक, मतलब इनके पास 2 एटम्स हैं। फॉस्फोरस क्या है टेट्रा। टेट्रा मीन्स 4 इसलिए फॉस्फोरस के नीचे क्या लिखा है 4 यानी ये 4 एटम से मिलके बना है। एंड सल्फर क्या है पॉली एटॉमिक जिसके नीचे लिखा है 8 यानी जो बहुत सारे एटम से मिलके बना है इसलिए क्या है पॉली एटॉमिक। यहाँ पर जो है डायग्राम के थ्रू बताया गया है डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को। तो ये है मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो मोनो एटॉमिक में है हीलियम गैस, एक ही मॉलिक्यूल है यहाँ पे और एक ही एटम है। लिथियम गैस एंड क्रिप्टन गैस। डाई एटॉमिक में क्या है 2 एटम्स हैं तो इसलिए ये क्या है हाइड्रोजन गैस यानी H2, ऑक्सीजन गैस के भी 2 एटम्स है O2 एंड क्लोरीन गैस के भी 2 एटम्स है Cl2। देन नेक्स्ट है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली मीन्स जो 2 से ज़्यादा से मिलके बना है। तो यहाँ पे 1 2 3 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं इसलिए किस में आएगा पॉली एटॉमिक। लेकिन क्योंकि हम इसमें को ट्राई एटॉमिक भी बोल सकते हैं क्योंकि ये 3 एटम से मिलके बना है। फॉस्फोरस में कितने आ रहे हैं 4 एटम्स आ रहे हैं तो इसको आप टेट्रा भी बोल सकते हैं या फिर इसको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। तो ये है आपका डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स जो क्या कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहे हैं। तो इससे आपकी एटॉमिसिटी जो है वो क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है कलेक्शन ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जो किससे मिलके बना है डिफरेंट टाइप के या फिर सेम टाइप के एटम से मिलकर बना है। यानी एटम जो है वो ग्रुप्स में वहाँ प्रेजेंट होंगे या तो सेम टाइप के एटम्स होंगे या डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होंगे और वो जब एक साथ कंबाइन करेंगे तब वो एटम्स मिलकर क्या बनाएंगे मॉलिक्यूल बनाएंगे। उसके बाद हमने एटॉमिसिटी पर डिफरेंट तो जो मॉलिक्यूल्स होता है वो भी क्या होता है नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स का होता है जैसे मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। देन मॉलिक्यूल के बाद आता है व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास होता है सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। तो जब भी कोई एलिमेंट या कोई सब्सटेंस जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बना है और उस मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उन सभी एटम्स का एटॉमिक मास कितना है
उसको हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे, उन सब का हम सम करेंगे। तो जो टोटल निकलेगा एटॉमिक मास सभी एटम्स का, वो कहलाएगा उस पूरे सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास। इसको हम फर्दर एग्जांपल्स के फॉर्म में स्टडी करेंगे, तब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो एटॉमिक मास होता है, उस एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, स्मॉल यू। तो एटॉमिक मास यूनिट मीन्स AMU को अब हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, स्मॉल यू के फॉर्म में, जिसको हमने ऑलरेडी पिछले पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोएटॉमिक में होमो का मतलब होता है सेम, यानी जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बनता है एलिमेंट, उससे हम कहते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एंड सेकंड जो है वो है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो जो डिफरेंट टाइप्स के एटम से मिलकर बनता है वो मॉलिक्यूल कहलाएगा हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे होमोएटॉमिक। होमो में क्या पढ़ना है हमने, सेम एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या है, जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनमें क्या है, सेम टाइप के एटम्स यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 एटम्स, ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स, क्लोरीन के 2 एटम्स एंड नाइट्रोजन के भी 2 एटम्स। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस बनी है वो किससे मिलके बनी है, सेम टाइप के एटम से मिलके, मतलब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन से मिलके। ऑक्सीजन गैस किससे मिलके बनी है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एटम से मिलके। तो जहाँ पर सेम टाइप के एटम्स यूज होते हैं वो कहलाता है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। सेकंड है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो मीन्स डिफरेंट टाइप के एटम्स। तो वो मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं वो कहलाते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल में वाटर। वाटर किस किस से मिलके बना है, 2 अलग अलग एटम से। कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 एटम मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। देन नेक्स्ट है NH3 जो है अमोनिया। तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, 2 डिफरेंट एटम्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलकर बनती है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं। तो वो एलिमेंट्स जो 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एटम से मिलकर बनते हैं, उन एलिमेंट्स को और उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, कि जो भी एलिमेंट दिया है उस एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं उन सभी एटम्स का एटॉमिक मास हमें एक साथ कैलकुलेट करना है। तो उन सभी का जो एटॉमिक मास आएगा वही उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में से अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल हमने लिया है बहुत ही इजी, जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था कि आपको 1 से लेके 20 एलिमेंट्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल के, उनके एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो अगर आपको वो अच्छे से लर्न है तभी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन ये 2 एटम्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें कार्बन और ऑक्सीजन को, तो कार्बन कौन से नंबर पर आता है, 6th नंबर पे, यानी पीरियोडिक टेबल में कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8। वैसे ही कार्बन का मास नंबर जो नीचे लिखा है वो है मास नंबर। तो कार्बन का मास नंबर है 12 एंड ऑक्सीजन का मास नंबर है 16। तो ये 2 चीज़ें आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो हमें अब क्या क्या पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मास नंबर है 12
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 एंड मास नंबर है 16। तो हमें यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला गया है? हमें यहाँ निकालने बोला गया है मॉलिक्यूलर मास, मीन्स हमें मास निकालना है। तो मास निकालने का मतलब क्या है? हमें क्या पता होना चाहिए? मास नंबर पता होना चाहिए, जो क्या है नीचे वाले नंबर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कार्बन कितना है? 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कार्बन के नीचे, इसका मतलब क्या है? 1 एटम है कार्बन का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कार्बन का मास नंबर लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कार्बन का मास नंबर लिख दिया। देन सेकेंड नंबर पे कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? ऑक्सीजन का मास नंबर और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। तो जब हम 16 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 32। 32 में अगर हम 12 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 44। तो यहाँ पे हमारा टोटल मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना निकला? 44U। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद सेकंड एग्जांपल आता है CH4। CH4 जो है वो किसका नाम है? मीथेन। तो मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4, जो किससे मिलके बना है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन कितना है यहाँ पे? 1 है, और हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं? 4। कार्बन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर कितना था? 6 एंड 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और मास नंबर भी होता है 1। पॉइंट के बाद वाला जो है आप वो इग्नोर कर सकते हैं। तो हमसे पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा है उसको ही कैलकुलेट करेंगे। तो कार्बन का मास नंबर है 12 और हाइड्रोजन का मास नंबर है 1। कार्बन का हमने ले लिया यहाँ पर 12 मास नंबर, और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे किसको? हाइड्रोजन के मास नंबर को। तो हाइड्रोजन का मास नंबर है 1, लेकिन हाइड्रोजन कितने यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है? 4। इसलिए हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 4 क्या आएगा? 4। तो यहाँ पर 12 में 4 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, और टोटल जो मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास निकलेगा वो कितना निकलेगा? 16। तो यहाँ पर क्या हो गया? 16। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर यूनिट लिखी हुई है U, और यहाँ पर यूनिट लिखी हुई है ग्राम पर मोल। तो आप दोनों में से कोई भी यूनिट लिखें, दोनों ही सही है, पर मेनली हम किसको लिखते हैं? U को लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो है O3 यानी ओजोन। तो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3, जिसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है? 16। तो यहाँ हम सिंपली क्या करेंगे? 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 48। तो यानी यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास है O3 का वो कितना है? 48U या फिर 48 ग्राम पर मोल। तो आई होप आपको ये कैलकुलेट अच्छे से करना आ गया होगा, मॉलिक्यूलर मास को या मॉलिक्यूलर वेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए? हर एटम का मास नंबर, जो कि आपको 1 से 20 तक पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास का मतलब होता है सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। मतलब जो हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा सेम वैसा ही है ये, जिसमें हमने क्या करना है? किसी भी कंपाउंड में या किसी भी सब्सटेंस में जितने भी एटम्स आ रहे हैं, यानी जितने भी एटम्स से मिलकर वो सब्सटेंस या वो कंपाउंड बना है, उन सभी एटम्स का एटॉमिक मास हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है, जो हमने अभी पीछे किया वैसे ही सेम। तो ये किस में यूज होता है? इट इज यूज इन केस ऑफ सब्सटेंस दैट कॉन्स्टिट्यूट आयंस। तो ये उन सब्सटेंस के केसेस में यूज होता है फॉर्मूला यूनिट मास, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर अब हम यहाँ एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हमें क्या बोला है? कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे हमने पीछे निकाला था वैसे ही सेम हम यहाँ निकालेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। CO2 में 2 चीज़ें आ रही हैं, क्या आ रहा है? एक आ रहा है कार्बन और एक आ रहा है ऑक्सीजन।
तो यहाँ पर जो कार्बन है उसका हमने क्या पता होना चाहिए, मास नंबर इसका कितना है 12 और इसका है 15.999, मतलब हम इसको क्या ले लेंगे 16, तो इसका मास नंबर हम लेंगे 16। तो यहाँ पे हम कार्बन का क्या था, एक ही आइटम था इसलिए हमने यहाँ पे 12 ले लिया। 12 को हम क्या प्लस करेंगे 16 मास नंबर को। तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स थे, 2 मॉलिक्यूल्स थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 16 इंटू 2, 12 प्लस 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ पर हमें बस एक चीज़ नोट करनी है कि जो फॉर्मूला यूनिट मास है उसकी जो यूनिट हमने लिखनी है वो क्या लिखनी है ग्राम में, ठीक है। और इससे पहले जो हम वो निकाल रहे थे मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, उसकी यूनिट हमने लेनी है स्मॉल यू। तो बस यही डिफरेंस है, बाकी जो मेथड है वो दोनों का सेम है कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट मास में आप जो भी यूनिट लेंगे वो हमेशा क्या होगी ग्राम में होगी, और जो मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करेंगे उसमें जो यूनिट होगी वो स्मॉल यू होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, जो 1 मोल है यानी 1 मॉलिक्यूल है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, उसका मास कितना है 44 ग्राम। आज जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किए उनके बेसिस पे आपका आज का प्रैक्टिस वर्क है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन एटम्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। Question number 2, what is atomicity? Give some examples of different types of molecules. Show atomicity. Question number 3, what is molecular mass? Question number 4, how can we calculate the molecular mass of carbon dioxide and methane? And question number 5, what is formula unit mass? I hope आपको आज का जो क्लास का लेक्चर था वो अच्छा लगा होगा और आपको जो भी कैलकुलेशन सिखाई गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वो अच्छे से क्लियर हो गई है देन प्लीज़ उसे अच्छे से और प्रैक्टिस करें डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को लेकर, लाइक वाटर हो गया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अलग अलग एलिमेंट्स को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप अच्छे से मॉलिक्यूलर मास निकालना एंड फॉर्मूला यूनिट मास निकालना सीख जाएंगे। For the next part of atoms and molecules, please subscribe the channel. And if you like the video, then please like and share with your classmates and friends. Thank you for being a fantastic learner and keep learning.